आज का टॉपिक है थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। देखो, सर्कल से रिलेटेड थ्योरम एकदम आसान होती है, इसको आप तुरंत समझ जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना, सिर्फ ये 10 मिनट का वीडियो देखना। 10 मिनट का वीडियो जैसे ही आपने देख लिया, सर्कल से रिलेटेड सारे थ्योरम को आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तो चलो मैं एक एक करके आपको सर्कल से रिलेटेड थ्योरम को समझाता हूं। सबसे पहले देखो क्या, इफ कोड PQ इक्वल टू कोड RS, देन कोण POQ इक्वल टू कोण ROS एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, अगर सर्कल के अंदर दो कोड बराबर होती है, बराबर लेंथ की दो कोड होती है, तो उससे सेंटर पर जो ये बनाने वाली कोण है ना, वो भी बराबर होती है। और इसका उल्टा वाइस वर्सा, मतलब क्या, इसका उल्टा। अब जब ये दोनों कोण बराबर होती है, देखो ये कोण और ये कोण जब बराबर होती है और यहां से यहां ये लाइन मिलाए, यहां से यहां ये लाइन मिलाए, तो ये दो कोण जो बना, ये कोण और ये कोण, वो भी बराबर होती है। यही एक थ्योरम है। नेक्स्ट ले लेते हैं, देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कोड एंड वाइस वर्सा। अब एक सर्कल ये है, देखो ये सर्कल है। अब एक यहाँ कोड है AB, एक कोड है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा, देखो OL एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा। जब सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कोड पर खींचते हैं ना, तो कोड को दो बराबर भागों में बांटती है, बस यही है। और इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब क्या, अगर कोड को दो बराबर भागों में बांट के कोई लाइन, ये देखो ये दो बराबर भाग बांट दिए, यहां से एक लाइन को सेंटर से मिला दिए, इस लाइन को अगर सेंटर से मिला दिए तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है। बस एक दूसरे का उल्टा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं, देखो, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर दो कोड इक्वल लेंथ की है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, और उसका उल्टा, यानी इक्वल डिस्टेंस पर बना हुआ कोड एक दूसरे का बराबर होती है। यही समझने का। देखो यार, ये PQ एक कोड है और RS दूसरी कोड है। अब ये दोनों कोड की अगर लंबाई बराबर है, देखो PQ और RS अगर दोनों बराबर है, तो ये सेंटर से जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे होगी, यानी OM जितना होगी उतना ही OL होगी। देखो OL इक्वल टू OM। हो सकता है ये कोड ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही होना। देखो ये कोड ऐसा भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां से यहां तक देखो ये जो है ना इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी बराबर होती है, ये डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होती है। अगर कोड बराबर हो तब ये कोड, ये कोड, ये कोड, ये कोड, अगर तीनों कोड बराबर हो तब, तीन क्या चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल कोड है तब वो इक्वल डिस्टेंस भी होगी। अगर इक्वल डिस्टेंस पे बना हुआ कोड है तो वो कोड भी इक्वल होगी। यही दोनों इसमें समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट लेते हैं, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of circumference। क्या बोल रहा है, देखो एक आर्क है, ये A और B एक आर्क ले लिया। यहां से जब हम एक लाइन यहां खींचे सेंटर तक, यहां से यहां तक OB और OA लाइन, और इस सेंटर पर जो ये एंगल बना, ये एंगल जो बन गया सेंटर पर, अब यहां से एक लाइन जो है ना, ये रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर खींचे। यहां से एक लाइन देखो रिमेनिंग का सरकमफ्रेंस पर खींच दिया, और यहां से भी एक लाइन रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर खींचा। तो यहां जो कोण बना ना, ये कोण जो बना, ये कोण इसका आधा होता है। तो मतलब क्या, ये कोण इसका डबल हुआ। यही समझने की जरूरत है। देखो ये यहां पे है, हम इसको यहां भी खींचेंगे ना ऐसे करके, देखो इसको यहां पर भी खींचेंगे ऐसे करके, और यहां मिलाएंगे तो पर भी वही होगा, तो पर भी सेम ही होगा। ये जो है ना इसका डबल होगा। ये कहीं भी रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी खींचे वो इसका डबल ये होता है। ये आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट ले लीजिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये देखो एक सर्कल है, यहां पर AB एक आर्क है। अब इसमें भी बोलता है यहां से यहां तक खींचे ऐसे, देखो B से C तक और A से C तक, यहां जो एंगल बना उसी प्रकार A से D तक ले गए और B से D तक ले गए। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होती है। यही इसमें कह रही। देखो ये यहां भी हम खींचे तो पर भी वही होगा। देखो यहां से हम इसको खींच के यहां ले गए, यहां से फिर हम यहां मिला दिए इसमें,
तो पर भी ये एंगल बराबर ही होगी, यानी कहीं पर भी आप बनाओ वो बराबर होती है। यही आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट अब आप हमको बताते हैं, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बनती है ना, वो एंगल राइट एंगल होती है, यानी 90 डिग्री की होती है। देखो ये एक सर्कल है, यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींच दिया सेंटर से होते हुए, तो ये सर्कल को दो बराबर भागों में बांट दिया। सेंटर से होकर गुजर रही है ना, तो ये दो बराबर भागों में बांट दिया। तो सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल इधर आधा सर्कल उधर हो गया, तो इसी को सेमी सर्कल बोलते हैं। अब ए और बी से एक लाइन को खींचा सी तक, देखो ए से सी और बी से सी, ये जो कोण बनती है ना, ये कोण राइट एंगल होती है। राइट एंगल मतलब क्या, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, यही इसकी थ्योरम है। ये 90 डिग्री कोण बन, अब देखो ये कोई जरूरी नहीं यहीं पे मिले, इसको यहाँ भी मिलाएंगे और यहाँ मिलाएंगे तो पर भी 90 डिग्री ही होगा। जैसे देखो इसको खींचते हम, यहाँ से यहाँ मिलाए और यहाँ से यहाँ मिलाए, यानी ए और बी को मिलाना, ये भी 90 डिग्री ही होगी। तो यही एक थ्योरम है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो ये एक सर्कल है, ये इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ये साइकिल के जैसा बना हुआ। देखो इसी पर 4 पॉइंट ले लिया, ए बी और सी डी, ये चारों पॉइंट को जब मिला दिया ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बना उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये साइकिल पे है इसीलिए इसका नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखो ये एक्सटीरियर एंगल हम बना दिए, इसको आगे यहाँ तक ई तक खींच के ले गया, ए बी लाइन को ई तक खींचा, तो यहाँ पर एक जो एंगल बन गया, ये एंगल जो है ना इसके अपोजिट वाले एंगल के बराबर होता है। देखो इसके बराबर होता, वही देखो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी बी ई, यही आपको समझने की जरूरत है। मतलब ये एंगल इसके जो है ना अपोजिट, ये देखो बगल वाला जो कोण है ना, उसके अपोजिट वाले कोण के बराबर होता है, ये समझना है। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देख लो ये सर्कल है, ये सर्कल का यहाँ इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट से जो ये सेंटर जो मिलाने वाली लाइन जो होती है ना, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस यही आपको समझ, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेंटर से टेंजेंट पर खींची जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टेंजेंट एट द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। अगर ऐसा करता है तब क्या होता है, देखो देन कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण ओ ए पी इक्वल टू कोण ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये होती है। देखो एक ये सर्कल है, यहाँ पर 2 टेंजेंट है, ये देखो ए टेंजेंट है एक, ए और बी टेंजेंट है। ये जो है ना इसको यहाँ तक खींचा ना, यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये पी पर इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन जो है पी पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब मिलान करती है, वहां पे जाके मिलती है या काटती है, उसको इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर जो मिलती है तब वैसी स्थिति में जो क्या होती है, ये कोण जो बनाती है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनती है, यहाँ का यहाँ जो पूरा कोण बनती है, वो दोनों का योग 180 डिग्री होती है। वो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। अब देखो यहाँ से इसका योग और इसका योग 180 डिग्री हो गया, तो ये बचा, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होती है। लेकिन ये जो टेंजेंट पर जो कोण बनता है ये परपेंडिकुलर होती है। देखो यहाँ बता चुका है ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री होती है, ये भी 90 डिग्री होती है, और ये दोनों का प्लस 180 डिग्री होती है। अब देखो इसमें से जब यहां तक लाइन हम खींचते हैं ये बीचों बीच, तो ये कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस कोण को भी, इस कोण को भी ये 2 बराबर भागों में बांटती है। बस यही इसमें समझने की जरूरत है। देखो ए पी इक्वल टू ए बी, यानी ये दोनों टेंजेंट जो है ना बराबर होती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर होती है। नेक्स्ट कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, ए पी बी ये कोण प्लस ए ओ बी ये कोण, दोनों मिला के 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट कोण ओ पी बी, देखो कोण ओ पी बी यानी ये छोटा वाला कोण, इसका आधा, इक्वल टू कोण ओ पी ए, ओ
पी ए, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होती है। नेक्स्ट बोल रहा कोण ए ओ पी, ए ओ पी ये वाला कोण हो गया, इक्वल टू कोण बी ओ पी यानी ये वाला कोण दोनों बराबर होता है। बस यही समझने की जरूरत है। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भी लिखो। थैंक यू बच्चे।